है और जा रहे हैं इस विषय को लेकर के। शरीर पर कपड़े फटे हुए हैं, घर में परिवार के लोग कुछ व्यवस्था को लेकर के कह रहे हैं कि तुमको ये करना है, लेकिन अंदर से एक आत्मा की जज्बा और सोच है जो सबको भूल करके नहीं लगता इसको तो जरूर करेंगे, इसको मदद नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लगता है कि सारा भार हमारे ऊपर आ गया है। वह भार जो है हमारे अंदर की संवेदना और सोच देती है। यह आगे का महासंघ का कार्यक्रम जवाबदेह पूर्ण आग्रह पूर्वक हम उन सदस्यों से निवेदन करेंगे, संस्थाओं को जोड़ते हुए और कुछ बेगूसराय में बेहतर विकल्प कार्य के रूप में हम कैसे दें, इसकी जरूरत है। बेहतर व्यवस्था में एक कदम मेरा क्या योगदान हुआ, इसकी जरूरत है। बंधुवर, जो काम करता है वह पद पीछे रह जाता है और काम उसको आगे लेकर चला जाता है। यह एक व्यवस्था है कि आप निर्वाचित होकर के एक पद पर एक दायित्व में आए हैं, लेकिन आपके क्रियाकलाप से, आपके काम से आपके जीवन की और संस्थाओं की, सभी महासंघ के संस्थाओं की पहचान स्थापित होगी। कुछ अच्छा बेहतर कर सकें, जितना अंदर में जज्बा और ताकत है उसको आप निकाल करके चलने की जरूरत है, करने की जरूरत है। बेगूसराय कहने में बिहार का सबसे बड़ा, पटना के बाद इनकम टैक्स पेरी जिला है, औद्योगिक राजधानी है, और यह भी कहने में कोई दुराई नहीं है कि बेगूसराय में कैंसर रोगी बिहार में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। यह कहने में कोई दुराई नहीं है कि आज भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए यहाँ से लोग दिल्ली और पटना आज भी ट्रेन में भर करके जा रहे हैं। यह कहने में कोई दुराई नहीं है कि हमारे यहाँ खेतीहर मजदूर हैं, लेकिन तकनीकी खेती का आज भी जो होना चाहिए पंजाब हरियाणा की तरह नहीं हो पाया है। हमारा काम है, संस्थाओं का काम है कि जिस विषय पर काम करते हैं, कोई पर्यावरण में काम करते हैं, कोई कृषि में काम करते हैं, कोई महिला के बीच में काम करते हैं, हम स्वरोजगार को कैसे स्थापित कर रहे हैं, किसानों को उद्यमी कैसे बने, किसानों को नई तकनीकी के साथ कैसे जागरूक करें। क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर बैठक में संस्था के प्रतिनिधि जाते हैं, तो हर विषय में सरकार यहाँ के लोगों की आमदनी कैसे बेहतर हो, उसकी जीवन शैली कैसे बदले, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, हर क्षेत्र में वह करने की जरूरत है। और हम आग्रह जरूर ये करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बाद स्वयंसेवी संस्था के महासंघ के पदाधिकारी से कि बेगूसराय जिले में कैंसर में पहले 6 था, 7 आ रहा है। सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा महिलाओं के बीच होते जा रहे हैं। जिला प्रशासन से बात करके पंचायत में स्कैनिंग की व्यवस्था हो कि फर्स्ट स्टेज में अगर महिला उसका कैंसर निकल जाता है, उसमें कुछ नहीं लगता है, एम्बुलेंस अगर 2-4 अगर अच्छे एम्बुलेंस रहे, डॉक्टर रहे, टीम रहे, पंचायत में एक दिन में लगा करके रूरल क्षेत्र में और स्कैनिंग करें। अगर इस तरह से फर्स्ट स्टेज में अगर जान अगर पता लग जाता है तो उसकी जान बच जाती है, और किसी की जान हम बचा दिए, जीवन में इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ा उत्तम कोई कार्य नहीं हो सकता है। ऐसे कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि कैंसर आज भी गाँव देहात में उन्हीं को हो रही है जो कि अशिक्षा से दूर हैं, अशिक्षित हैं, जो व्यवस्था से दूर हैं, जो पूछते हैं दवाई का 2 टेबलेट लेकर के खा लेंगे, इससे मेरी जान बच जाएगी। भाई जब होता है तो उसका तन जाता है, धन भी जाता है और पूरे परिवार का जीवन चला जाता है। इतना बड़ा बीमारी है। ऐसे चीज़ों से स्वयंसेवी महासंघ को लड़ने की जरूरत है, इसका निराकरण करने की जरूरत है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। आपके साथ 2 कदम जरूर साथ चलेंगे, निष्ठा और विश्वास के साथ। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा तो बस सिर्फ कि अच्छा कर्म में, अच्छा काम में एक शब्द मेरा भी नाम उस पंक्ति में लिखा जाए। जिस तरह से गिलहरी भी राम सेतु बनाने में भगवान राम के रण में अपना योगदान दिया था, एक गिलहरी के रूप में मैं भी आपके साथ योगदान दूंगा, लेकिन आप भी उसी निष्ठा और विश्वास के साथ काम करें। क्योंकि बातें तो एक इतिहास और किताब लिख सकती है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कम शब्दों में ही हम ये बात को रखते हैं, और शब्द को जीवन में जरूर रखें, क्योंकि किसी शब्द को निकालने से पहले उस शब्द का, लोग कहता नहीं कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा, भैया जान बहुत कीमती है, जान तुम रखो, सिर्फ अपना जुबान दे दो कि तुम्हारे जुबान के शब्द की कीमत हो।
तो जुबान सिर्फ होना चाहिए और जान रखिए बेहतर एक अच्छा बिहार में बेगूसराय के द्वारा स्वयंसेवी महासंघ के द्वारा एक कार्य प्रणाली का रूप आएगा। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं और सभी लोगों को शुभकामना, एक विश्वास आस्था के साथ कि तन मन धन से हम आपके साथ हैं। बेहतर बेगूसराय बनाने में आप भी पीछे न रहें, यही आशा विश्वास है। जय हिंद।